हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत मैंने सुबह सुबह घर के काम से कर दी है। वैसे तो डेली मेरी घर की शुरुआत डेली जो मेरी शुरुआत होती है वो घर के काम से ही होती है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, 6:30 बजे। नींद नहीं लग रही थी क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी। मुझे लगता है 8:30 या 9 बजे तक मैं सो गई थी, तो मेरी नींद जल्दी खुल गई। और यहाँ पर मैं अपना जो बेडशीट है वो ठीक कर रही हूँ। और आज चादर वगैरह चेंज करने का कोई मूड नहीं है। वैसे भी चादर को भी 5 दिन हो गए हैं, लेकिन तो भी अभी गंदा नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि अभी 1-2 दिन और चला लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। साथ में कंबल वगैरह घड़ी कर दिया और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के मैं पोछा लगाने वाली हूँ। आज मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ। पहले तो रेगुलर लगाती थी, फिर देखा कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, घर तो साफ़ ही रहता है, क्या ही अभी पोछा लगाना। उसके बदले में मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ घर में। तो यहाँ पर झाड़ू मार लिया था और साथ में अभी मॉप से ही मैं पोछा लगा रही हूँ। एक्चुअली ये मॉप भी ख़राब हो गया है ना, स्पिन होता ही नहीं है, तो कैसे कैसे तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। घर अभी गंदा नहीं है तो चल जाता है, अगर घर गंदा रहता तो फिर ये मॉप यूज़ का नहीं है, इसको चेंज ही करना पड़ता। बट अभी चेंज करने के लिए कुछ अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए। तो बस अभी फटाफट यहाँ पे बेडरूम पोंछ लिया है और उसके बाद से अभी किचन पोंछूंगी। और किचन पोंछने के बाद से फिर हॉल वगैरह। आज मुझे डोर ओपन करके भी बाहर भी पोंछना है, लेकिन बाहर में इस मॉप से नहीं पोंछती हूँ, उसके लिए मैंने दूसरा कपड़ा रखा है। तो वो पोंछ के फिर मैंने जो चौखट होता है वो मैंने पोंछ लिया है। और आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। मेरी उंगली आते आते बच गई दरवाजे में। मैंने एक्चुअली विंडो बंद करना भूल गई थी और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पटकता है, धम धुम नाम नुम करके। तो बस यही अभी मेरा पोछा वगैरह लगा के हो गया है। और आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा या इसके पहले जो ब्लॉग गया होगा कि मैं क्लाइंट के घर गई थी, तो ये सामान मैं सब खाली कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वैक्स मुझे लगता है ना बैग में लग गया है। और ये बैग मैं एक्चुअली वॉश करके रख दूँगी। और कहीं आने जाने के लिए ना ये बैग अच्छा पड़ता है मुझे, इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। तो इसको मैं अभी फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद से आज मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को अभी चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे मैंने अपनी जैगरी वाली चाय बना ली है, गुड़ वाली चाय मैंने फिर से चालू कर दी। गुड़ वाली चाय मैं स्विच करती रहती हूँ, कभी बिना चीनी का, कभी ग्रीन टी, कभी कॉफ़ी। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था, दीदी आप इतना हेल्दी चीज़ें खाते हो, सब कुछ खाते हो, फिर भी आप इतना बीमार कैसे रहते हो? बट क्या करें, किसी किसी का शरीर ही ऐसा रहता है। अगर मैं इतना भी ना बढ़ाऊँ ना तो शायद मैं और ज़्यादा बीमार पड़ूँ, क्योंकि मेरा शरीर ही वैसा है कि हमेशा मैं बीमार पड़ती रहती हूँ। तो यहाँ पे चाय वाय पी लिया था और शावर ले लिया था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सूखा स्नैक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पोहा फ्राई कर रही हूँ। जो चूड़ा होता है ना, ये चूड़ा फ्राई करके मैं जार में रख दूँगी। और जब भी मुझे चाय वाय पीने का मन होता है ना, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें कोई घुगनी भी डालते हैं, मतलब हरे मटर होते हैं ना, वो भी डालते हैं, बट मुझे सिंगदाने के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिंगदाने को मैंने पहले फ्राई कर लिया और उसके बाद पोहे को मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहिए ना तो तेल में इसको छान भी सकते हैं पोहे को, बट मुझे छाना हुआ ना ज़्यादा वो ज़्यादा ऑयली लगता है, इसके लिए मैंने इसे भून लिया। और पोहे को मैंने इतना भून लिया कि उसका कलर चेंज हो गया, काफ़ी क्रिस्पी कर लिया। और उसके बाद इसमें एक तड़का लगाएंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। और उसके बाद से राई जीरा मिर्ची डालेंगे। बहुत लोग लहसुन भी डालते हैं, बट मैंने लहसुन नहीं डाला, मैंने प्याज डाला है। मुझे प्याज वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये भून गया था मिर्ची, तो फिर मैंने प्याज डाल दिया। और प्याज डालने के बाद से इसको भी थोड़ा सा क्रिस्पी, मतलब जो कैरमलाइज बोलते हैं ना, जो ब्राउन हो जाता है, वैसा करूँगी। और इसमें अभी डालूंगी हल्दी नमक, क्योंकि आपने देखा पोहा फ्राई करने के टाइम पर मैंने हल्दी नमक बिल्कुल भी नहीं डाला, मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद से इसको भून लेंगे अच्छे से। और जो चूड़ा फ्राई किया है हमने ना, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। और ये चाय के साथ ना बहुत ज़्यादा यमी लगता है। कोशिश करें कि इसमें जो मिर्ची है वो थोड़ा ज़्यादा डालें, क्योंकि जब इसको खाते हैं ना तो जो मिर्ची का बाइट आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसको भी मिक्स करके, और ये हो गया है, तो अभी इसको ठंडा करके मैं जार में भर दूँगी। आपको दिखाती हूँ क्लोज से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें जो पीनट है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये हो गया था। उसके बाद से मैं बनाने लगी हूँ। अरे पहले तो मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि मेरी चाय भी आपने देखी थी पहले ही, जब पोहा बनाने से पहले ही मेरी चाय रेडी हो गई थी। तो वापस से मैंने इसको गर्म किया और इसको अभी गैलरी में बैठ के एंजॉय करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पोहा खाने में। आज मैंने कोई मतलब गीला नाश्ता नहीं बनाया, जैसे रोटी सब्ज़ी पोहा, गीला पोहा होता है, उपमा, ये सब नहीं बनाया मैंने, आज यही बनाया। और साथ में ये मैंने पोटैटो चिप्स लिया है, मेरा जो फेवरेट है, ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे चाय के साथ ना चुस्की लेते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। तो आज मुझे ना टूटी फ्रूटी केक खाने का बहुत मन था। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैदा ले लिया है मैंने, और आधा कप पीसी चीनी ली है, और आधा कप दही लिया है।
और आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें कोई स्मेल नहीं आना चाहिए तेल में। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी, एक बार ट्राई करना और इसको गैस पे बहुत आराम से बना सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से इसमें आधा कप जितना दूध जाएगा। और ये बैटर ना रिबिन कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं वैसा होना चाहिए, यानी थिकनेस। एक्चुअली कुछ वर्ड होते हैं ना, बहुत लोग बोल नहीं पाते, मैं भी नहीं बोल पाती ऐसे। ये वाला वर्ड तो मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी ऐसा लगता है। ज़रूर कमेंट करके बताना कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं। जिसको आता होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए दूध डाल के अच्छे से मैंने आधा कप ही दूध लगाया, आधा कप ही दही लगाया और आधा कप से थोड़ा सा कम तेल लगाया। ये मेजरमेंट आप एकदम प्रॉपर तरीके से रखना। और थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ क्योंकि आज मुझे ना थोड़ा रेड कलर का, मुझे रेड वेलवेट का याद आ गया तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद से ना इसमें टूटी फ्रूटी जब डालेंगे ना तो टूटी फ्रूटी को थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लेंगे ताकि वो नीचे जाके सरफेस पे बैठे रहे। यानी बहुत बार केक बेक करते हैं ना तो नीचे जाके बैठ जाता है, तो इसलिए तो अगर ये आप चाहते हो कि पूरे केक में ये स्प्रेड रहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के और उसके बाद से आप बैटर में अच्छे से मिक्स कीजिए। और ज़्यादा फास्ट इसको मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। अगर ज़्यादा फास्ट करेंगे तो मैदे की कोटिंग निकल जाती है और फिर वो नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे वो हो गया है। तो मैंने जो मेरा केक टिन था उसको लाइन कर चुकी हूँ। और पहले ये तैयारी आपको कर लेनी है, जो केक टिन वगैरह है उसको लाइन करके रखना है। साथ में इसमें अभी आधा टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और पाउडर और सोडा में बहुत अंतर होता है। सोडा जो होता है वो खाने वाला सोडा होता है जो हम कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर अलग होता है जो बेकरी में यूज़ होता है। और इसमें आधा टीस्पून जितना विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर डालने से क्या होता है ना, इसका मतलब जो स्पॉन्ज है ना काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। एकदम ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि स्पॉन्ज कम बना है, एकदम स्पॉन्जी बहुत अच्छे से बनता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा इसको नहीं फेंटना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उतना फेंट लिया जितना कि इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर मिक्स हो जाए। और इसकी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की थी। आप बहुत लोग को केक की रेसिपी समझ में नहीं आई। बहुत लोग बोलते दीदी आप जो भी आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो उसका ना मेंशन कर दिया करो कि आपने इतना ये डाला है वो डाला है। लेकिन क्या करूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, मैं फटाफट एडिट करती हूँ और डाल देती हूँ क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियो तो ऑलरेडी मैं शेयर करती रहती हूँ ना, इसलिए। तो कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स वीडियो में भी मैं मेंशन कर दिया करूँ। और यहाँ पे देखिए इसको मैंने बैटर को डाल दिया है और मैंने लाइनर थोड़ा ऊंचा लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलने वाला है, इसलिए। तो अभी इसको ना ऊपर से थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे। और अवन को मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट मैंने प्री हीट कर लिया है। और कढ़ाई में अगर कर रहे हैं तो कढ़ाई भी मीडियम गैस पे आप 10 मिनट प्री हीट कर ले। उसके बाद ये कढ़ाई रख के आप ये सब जो फेंटने वेटने का काम है वो करें। तो यहाँ पे मुझे रैक थोड़ा नीचे लग रहा था ना, तो जाली को थोड़ा सा ऊपर करके फिर मैं इसको रखूँगी ताकि दोनों साइड से अच्छे से बेक हो। तो 180 डिग्री में मैंने 40 मिनट किया है। आप कढ़ाई में देख लेना क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है। आप जो स्टिक होता है वो डाल के चेक कर लेना, लेकिन कभी भी केक खोलना तो 35 मिनट के बाद ही खोलना। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया है। और अब इसको मैं डीमोल्ड कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद से मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। अरे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने नीचे अपने ग्रुप में भी खिलाया था, लेडीज़ ग्रुप में, सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और ये भी इजीली निकल जाता है। जब केक अच्छे से बेक होता है ना तो इजीली निकल जाता है। आप ध्यान रखना गैस पे जब भी आप बेक करें 35 या 40 मिनट के बाद ही केक को ओपन करें। और अगर आपको फ्लेम नहीं समझ में आ रहा है तो आप एकदम लो पे ही आप इसको बेक करें, भले 5 मिनट ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे कितना स्पॉन्जी बना है और गरम गरम मैंने इसका जो पेपर था वो निकाल दिया है। और उसके बाद से इसको मैं कटिंग करूँगी मॉर्निंग में, अभी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं दिया वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि आज भगवान को मैं केक खिलाने वाली हूँ। तो क्योंकि ये मतलब कैसे कि इसमें कोई नॉनवेज जैसा तो है नहीं कि मैंने अंडा वंडा डाला है जो मैं भगवान को नहीं चढ़ा सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी बनाया ही है तो पहले भगवान को चढ़ा ही लेती हूँ। और जब से मैंने कान्हा जी को लाया, मैं भी कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो पहले मैं रख देती हूँ, चाहे इवन दाल चावल भी बनाऊँ तो मैं रख देती हूँ। मुझे इतना पूजा पाठ तो नहीं आता, लेकिन जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे से नाराज़ ही रहते हैं, भगवान खुश है, इतना तो है कि सही सलामत है, वही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए केक को कट कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। एक बार ट्राई करना रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल का लिंक है तो चेकआउट करें। मुझे FB पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मेरी मंदिर कैसी लग रही है ज़रूर बताना।